बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। आज हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25 है, क्योंकि 24 हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो भी आसान है, तो हम 25 को कर रहे हैं। इसको पढ़ लेते हैं। कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन 5-8 एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइंट ए एंड बी। अच्छा जी, कहता ये है कि आपके पास एक लाइन है जो कि ज्वाइंट हो रही है ए बी से, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर है और वो फलां पॉइंट से पास हो रही है। कौन सा पॉइंट है वो आपके पास है 5 और 8। मिसाल के तौर पर थोड़ा ग्राफिकली आप समझने की कोशिश करें। आपके पे से कि पॉइंट है ए और इसके पेयर आपके पास -15 और -8 है, और एक पॉइंट आपके पास है बी और इसके पेयर्स जो हैं वो आपके पास है 10 और 7। ठीक हो गया बच्चों। तो उसने कहा ये है कि एक लाइन ए बी है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और वो कहाँ से परपेंडिकुलर है, वो है इससे गुजर रहा है। तो आप ऐसा करें कि इसको आप आपस में ना ज्वाइंट कर दें। क्या कर दें इसको? मैंने ज्वाइंट कर दिया। ठीक हो गया। और आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर मिसाल के तौर पे, और वो पॉइंट क्या है? वो ये पॉइंट है, वो आपके पास है 5 और -8। और एक दूसरी लाइन है जो इस लाइन के ऊपर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और पास भी हो रही है इस पॉइंट से, जो मैंने पॉइंट लिखा है। तो अब देखो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो गई, इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी, और हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस लाइन की क्या करनी है हमने? इक्वेशन। ये तो हमारे पास मतलब इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा देखें इस बात को। यहाँ पर बात उसने कह दिया कि हमारे पास जो इसका स्लोप है ना वो भी परपेंडिकुलर आएगा। तो देखें जी, हमारे पास जो फार्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, वो होता है y - y1 इज इक्वल टू, हमारे पास होता है m × x - x1। ये होता है हमारे पास इक्वेशन बनाने का फार्मूला। तो देखें जी, हमें चाहिए x1 और y1, तो वो तो हमारे पास है पड़ा इस पॉइंट के अंदर, x1 और y1 है पड़ा। ठीक हो गया। दूसरा मुझे चाहिए स्लोप। तो स्लोप कहाँ से आएगा? तो हमारे पास एक लाइन है पड़ी ना, इसका आपस में अगर हम इसको स्लोप में इस्तेमाल कर ले, मतलब हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी, तो क्या आएगा? वो आता है y2 - y1, मतलब दूसरी टर्म में से पहले को माइनस करना, मतलब 7 और माइनस का आ जाएगा आपके पास, जमा का 8 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा आपके पास 10, और जमा का आपके पास आ जाएगा 15, क्योंकि ना फिर जमा हो जाएगा। तो आगे इसको देखें ज़रा जी। तो आपके पास 8 और 7 को जमा करूँ तो 15 होता है, 10 और इसको जमा करूँ तो मेरे पास होता है 25। तो आपके पास इसको मैं M1 का नाम भी दे देता हूँ। किसका नाम दे देता हूँ? M1 का। और इसका जवाब आएगा आपके पास, अगर मैं इसको 5 पे कट करूँ तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 5। अब ये आपके पास स्लोप है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर भी है। देखिए जी, मैं आपको पता है परपेंडिकुलर क्लास से हमने बात की थी। मैंने कहा था कि अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका जवाब -1 के इक्वल आना चाहिए, ऐसे ना। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, मतलब मेरे पास M1 है पड़ा, और वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास है 3/5, और मेरे पास M2 जो है वो मेरे पास नहीं है, और इक्वल है किसके? -1 के। मुझे तो M2 चाहिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए 5/3, और यहाँ भी कर देता हूँ 5/3। 3 से 5 से, तो मेरे पास M2 जो है वो इक्वल आ जाएगा -5/3 के। तो मुझे जो स्लोप रिक्वायर था वो मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। या बल्कि आप इसे M का नाम दे दें, M2 का भी नाम ना दें, एक M1 और एक M हो जाएगा। ठीक हो गया। तो क्योंकि क्वेश्चन में M इस्तेमाल, इसलिए मैंने इसको M का नाम दे दिया। ठीक हो गया। तो अब देखिए आपके पास क्या होता है, आपके पास y - y1, दोबारा हिंट दे रहा हूँ, इक्वल होता है M × x - x1। बेसिकली हमारा जो मकसद था ना वो था इक्वेशन को फाइंड आउट करना। तो y का y आ जाएगा, फिर -y1 की जगह पे हम कीमत पुट करेंगे। ये y1 है, माइनस का 8 आ जाए तो प्लस का 8 हो जाएगा, इस इक्वल टू हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा -5/3 x का x, और -x1 की जगग पे आ जाएगा आपके पास 5। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बटे में 3 खड़ा है, 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू आ जाएगा -5, इधर आ जाएगा x और माइनस का 5, इसको मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास आ जाएगा 3y, प्लस का आ जाएगा 24, माइनस का आ जाएगा 5x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 आ जाएगा। इसको ज़रा अरेंज कर लें। -5x को उधर लेके आएँ तो आपके पास हो जाएगा +5x, प्लस का 3y है पड़ा, प्लस का 24 भी खड़ा है, वो इधर आएगा, माइनस का 25 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 5x प्लस का 3y, और माइनस का आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 के। ये हमें इक्वेशन रिक्वायर थी, वो हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है।
ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। तो ये कहता है, ये पढ़ लेते इसको, कहता फाइंड टू पैरेलल इक्वेशंस, मतलब दो इक्वेशंस फाइंड करनी है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर टू 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज़ 3। मतलब कहने का ये है कि अगर x को इंटरसेप्ट किया जाए और फिर y को इंटरसेप्ट किया जाए, मतलब उसका जो जवाब होगा उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 के। तो ये तो बात की बात है। और इक्वेशन भी है जो कि है क्या, परपेंडिकुलर है। और दो और लाइनें हैं वो आपके पास क्या, मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसे एक लाइन है, दूसरी भी ऐसे एक लाइन है, ये हमने फाइंड करनी है, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और इसके ऊपर एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 3। मतलब दो लाइनें ये हैं, ये पैरेलल हैं, और इसके ऊपर एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, वो हमें गिवन है। और कहता ये है कि आपने ये जो दो पैरेलल लाइन है ना, ये आपने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो हम इसको करते हैं कुछ। देखिए आपके पास इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, वो है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको ना इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। मतलब आप ऐसा करें कि 2x को आप यहीं रहने दें, प्लस का आपके पास आ जाएगा 3 और प्लस का आपके पास y हो जाएगा। कैसे, कुछ समझ आई बात की?